कैसे हो आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है 20 मई और 20 मई से संबंधित हम सारी महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 को किसने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्यारे बच्चों, उड़ीसा ने जीता है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर आयोजित की गई थी 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप, जिसे उड़ीसा टीम ने जीत लिया है। बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के करंट टाइम पर सीएम है नवीन पटनायक और यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर हैं गणेशी लाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेपाल में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है नवीन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। नेपाल के अंदर भारत का नया एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है नवीन श्रीवास्तव को। बात करें नेपाल की, तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, वहाँ के करेंसी है रूपी, वहाँ के करंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर हैं शेर बहादुर देउबा। और इसी के साथ आपको याद रखना है नेपाल के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। और हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल और इंडिया की आर्मी के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है, ध्यान रखना है, सूर्य किरण। तो ध्यान रखना है सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होती है। इंडिया और नेपाल की आर्मी के बीच में होती है सूर्य किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संयुक्त अरब अमीरात यूएई के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जैसा कि आपने देखा होगा अभी हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति का निधन हो चुका है, जिनके बाद यूएई के नए राष्ट्रपति बने हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। याद रखना है प्यारे बच्चों, क्या नाम है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को यूएई का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। यूएई की राजधानी है अबू धाबी और करेंसी है वहाँ की दिरहम। और इसी के साथ आपको याद रखना है आईसीसी का हेड ऑफिस कहाँ पर है प्यारे बच्चों, तो आईसीसी का हेड ऑफिस है दुबई, और दुबई यूएई का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य ने चारा बिजाई योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है हरियाणा राज्य ने शुरू की है चारा बिजाई योजना। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, यहाँ के करंट टाइम पर सीएम है मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर 1966 को बनाया जाता है हरियाणा का स्थापना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस केंद्रीय मंत्री ने गति शक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया है। तो गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया है हमारे करंट टाइम पर रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। इन्होंने लॉन्च किया गति शक्ति संचार पोर्टल। तो रेल मंत्री हमारे करंट टाइम पर अश्वनी वैष्णव। इनसे पहले कौन थे, तो ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, इनसे पहले थे पीयूष गोयल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत ने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किससे 8 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है संयुक्त राष्ट्र को, जो हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसे भारत ने हिंदी देश भाषा को बढ़ावा देने के लिए 8 लाख अमेरिकी डॉलर का क्या किया है, कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। किसके साथ, यूएन के साथ। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी, और इसीलिए 24 अक्टूबर को हर साल यूएन डे बनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन का हेड ऑफिस है, ध्यान रखना है, न्यूयॉर्क अमेरिका में, और इसे करंट टाइम पर जनरल सेक्रेटरी हेड है एंटोनियो गुटेरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसने खुले सार्वजनिक उपयोग के लिए राष्ट्रीय डाटा एंड एनालिटिकल्स प्लेटफॉर्म एनडीएपी को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है नीति आयोग ने लॉन्च किया है, एनडीएपी को लॉन्च किया है। नीति आयोग, जिसका पुराना नाम था योजना आयोग, और नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री। जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा या होगी, वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। अभी करंट टाइम में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं, वाइस चेयरमैन बने हैं
तो ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, जिनका नाम है सुमन बेरी। सुमन बेरी क्या बने हैं, हमारे करंट टाइम पर नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं और नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किस सेना प्रमुख को परम विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर आता है जनरल मनोज पांडे को परम विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया है। रिसेंटली अभी हमारे आर्मी के जनरल बने हैं इंजीनियर मनोज पांडे और इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा परम विशिष्ट सेना पदक प्रदान किया गया है। तो आर्मी के नए जनरल कौन बने हैं? जनरल मनोज पांडे बने हैं और इनसे पहले आर्मी के जनरल थे एम नरवाणे थे। और अभी करंट के क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों कि आर्मी के नए जनरल कौन बने हैं? मनोज पांडे बने हैं और आर्मी डे बनाया जाता है हर साल 15 जनवरी को बनाया जाता है। और करंट टाइम पर हमारे देश के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद और ये कौन से नंबर के हैं? तो 14 नंबर के हैं हमारे देश के ये करंट टाइम पर राष्ट्रपति हैं। और इसी के साथ हमारे देश के स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आफ्टर इंडिपेंडेंट फर्स्ट प्रेसिडेंट वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लग्जरी ब्रांड लुई वॉइटसन के पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो हमारी एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण बनी है लुई वॉइटसन की पहली इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण। इसी के साथ आपको याद रखना है बाटा शूज आते हैं। बाटा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है दिशा पाटनी। ध्यान रखना है बाटा की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है प्यारे बच्चों? दिशा पाटनी बनी है। और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो मॉर्गन स्टैनले ने भारत के फाइनेंशियल ईयर 2023 की अनुमानित विकास को विकास ग्रोथ रेट को 7.9 से घटाकर कितना कर दिया है? तो 7.6 कर दिया गया है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में आप सबके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।